नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं वृश्चिक लग्न व राशि वाले सन 2023 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। जी हाँ प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, ऐसे तो जो ये मेरा राशिफल है तो ये चंद्र राशि पर आधारित, लेकिन आपको सटीकता से जानकारी चाहिए तो आप इसे लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम जो आपने यह देखा टैग लाइन पे कि अब दुखों का दिन दूर चला गया है, बिल्कुल तौर पे शुरू से ही अपनी जिंदगी में आप दूसरों के लिए करते हैं और यह आदत तो आपका जा नहीं सकता है, बस सामने वाला थोड़ा प्यार से बात कर ले। परंतु मैं एक बात यह बता दूं, इस बार भी यह आदत तो जाने वाला है नहीं 2023 में, परंतु समझने वाली बात है, इतना भगवान जरूर देंगे हर क्षेत्र में कि आपको कमी हो ही नहीं सकती है। यानी इस बार आपके जीवन में उन्नति का रिकॉर्ड टूटेगा, वह धन हो, संपत्ति हो, आय हो, किसी भी चीजों की बात अगर मैं करूं। हालांकि एक बात मैं यह आपको जरूर बता दूं कि आपके लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज भी है। 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, परंतु आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शनि की ढैया जब आपके जीवन में चलेगी ना तो पूरे वर्ष शनि देव सस नामक राजयोग की उत्पत्ति में रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कुंभ राशि में यह योग को बनाएंगे और कुंभ राशि में शनि लाभकारी होते हैं। लाभकारी मींस इस समय कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि का प्रभाव नेगेटिविटी का नहीं होता, क्रूर रूप नहीं होता है इनका। प्रिय वृश्चिक लग्न राशि वाले, क्योंकि आपको पता है कि 2023 के राशि फल में मैं आपको आपके कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र, दांपत्य जीवन, संपत्ति, शिक्षा, संतान, लॉटरी और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस पे चर्चा करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व जो भी वृश्चिक लग्न या राशि में जन्म लिए हैं, आप सभी को मेरे तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। जिनका 2023 में जन्म होगा, आप सभी लोगों के लिए जन्म दिवस के भी हार्दिक बधाई। और माता लक्ष्मी से मैं यही कृपा करूंगा कि इस वर्ष धन की कमी ना हो और परम पिता ब्रह्मा से यही कामना करूंगा कि सारे दुखों को दूर करे। तो चलिए वृश्चिक लग्न और राशि वाले 2023 का राशिफल प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि 2023 में ईश्वर ने आपके झोली में क्या क्या डाल रखा है। सबसे पहले वृश्चिक लग्न और राशि वाले, मैं प्रारंभ करता हूं कर्म क्षेत्र का हाल कि कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक लग्न और राशि वाले, आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का मालिक जो है वह सूर्य होते हैं, क्योंकि दशम स्थान के स्वामी सूर्य होते हैं और साल के शुरुआत में ही 13 फरवरी से 15 मार्च तक जो है सूर्य यह कर्म क्षेत्र को देखेंगे। समझने वाली बात है, यानी 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य जो कर्म क्षेत्र के मालिक है यह कर्म क्षेत्र को देखेंगे। हालांकि जनवरी से 13 फरवरी के मध्य में सूर्य प्रथम भाव माफ करेंगे द्वितीय भाव और तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, जो लाभकारी फल तो देगा ही देगा, साल के शुरुआत से ही बेहतर है, लेकिन 13 फरवरी से 15 मार्च के मध्य में सारे रुके हुए व्यापार और नौकरी में तरक्की के अवसर चालू हो जाएंगे। सारे रुके हुए व्यापार और नौकरी में उन्नति के अवसर भी चालू आपके जीवन में हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं, 13 फरवरी फिर 13 मार्च से 14 अप्रैल तक यह पंचम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, आपको यह जानकारी मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे देना चाहता हूं कि सूर्य पंचम स्थान के कारक होते हैं और यहां पे देव गुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे 13 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में, 13 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य में। तो चारों तरफ से नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस समय ऐसी नौकरियां जिसमें विवाद था, ऐसी नौकरियां जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, ऐसी नौकरियां जिसमें आय के स्रोत नहीं बढ़ पा रहे थे और नए नौकरियों का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, यह सभी प्रकार की समस्याएं 100% दूर होता हुआ दिखेगा वृश्चिक लग्न व राशि वाले। सबसे महत्वपूर्ण गुड न्यूज फिर यह भी सुन लेनी चाहिए आपको, 13 मार्च से लेकर के, समझने वाली बात है, 13 मार्च तक जो है, जी हां 13 मार्च तक मंगल जो आपके लग्न के कारक होते हैं, यह अपनी चौथी दृष्टि से
कर्म क्षेत्र को देखेंगे जहां पे सूर्य की राशि सिंह विराजमान है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी दे दूं कि कर्म क्षेत्र जो होता है ये मंगल का काल पुरुष के कुंडली में जो है यह उच्च स्थान होता है, कारक होता है। इसलिए 13 मार्च तक मंगल साल की शुरुआत से ही नए नौकरी के व्यवसाय के अवसर को बेहतर बनाएगा। आपके नए टेक्नोलॉजी, आपके नए टेक्निक, आपको किसी प्रकार का कोई नौकरी व्यवसाय में कर्ज हुआ या फिर विवाद हुआ, शत्रु उत्पन्न हुआ, केस मुकदमाएं चली, यह 13 मार्च तक इसमें 100% सुधार का योग दिखना चालू हो जाएगा वृश्चिक लग्न और राशि वाले। अब यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, हालांकि इसको शुरू में ही बतानी चाहिए थी लेकिन मध्य में ही बता देता हूं। शनि देव जो है ना, ये 17 जनवरी से मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में आएंगे और सस नामक राज्य की उत्पत्ति कर देंगे। तो इसमें नया क्या है? नया यह है कि शनि अपनी 7वीं दृष्टि से दसम घर को देखेगा और दसम घर शनि के कारक होते हैं। हालांकि वहां पे सिंह राशि बैठा हुआ है, तो मैं आपको एक चेतावनी अवश्य देना चाहता हूं कि पूरे वर्ष जो है अपने सीनियर अधिकारियों से, अपने अच्छे कस्टमर से, अपने पिता से तालमेल बेहतर बना करके ही रखना पड़ेगा। और राजनयिक और प्रशासनिक क्षेत्र में है तो जो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, इन लोगों के समक्ष में भी जो है आपको झुक करके ही रहना पड़ेगा। हालांकि वृश्चिक लग्न और राशि वाले कोई प्यार से बोल दे तो आप तो अपना पूरा शरीर का वस्त्र भी उतार के दान कर दें, लेकिन इस बार थोड़ा जान के झुके तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि कर्म क्षेत्र को देखना चालू करेगा, आपकी उन्नति के रास्ते खुद ही खुलने चालू हो जाएंगे। यानी वृश्चिक लग्न राशि वाले शायद दुख का दूर जाने वाला है, मैं बार बार यही बोलूंगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा जो बहुत बड़ा गुड न्यूज है। 22 अप्रैल से बृहस्पति जो है यह मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में आ जाएंगे। हालांकि देखिए, छठे घर में आएंगे, यहां पे बृहस्पति शुभ फलदायी नहीं होते हैं, एकमात्र बृहस्पति यहीं पे शुभ फलदायी नहीं होते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में तो अमृत पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से दसम घर को देखेंगे सिंह राशि को 22 अप्रैल 2023 के बाद, तो आपके व्यापार में तरक्की के अवसर और जबरदस्त बढ़ने चालू हो जाएंगे। यानी वृश्चिक लग्न और राशि वाले अगर इस बार 2023 में आप जोर शोर से मेहनत करते हैं तो संसार का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। यह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का वचन देता हूं मैं आपको। इसके बाद 17 अगस्त से 17 सितंबर तक समझने वाली बात है, साल के अंतिम पड़ाव को भी देख लीजिए। शुरुआत से तो बल्ले बल्ले है, साल के अंतिम पड़ाव में 17 अगस्त से 17 सितंबर के मध्य में जो है सूर्य ये अपनी स्वयं की राशि कर्म क्षेत्र में सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब यहां पे तो यह लाभकारी हो गया। अब तो साल के अंतिम पड़ाव में ऐसे काम जो पूरे साल लटका पड़ा था वह जिस रूप में भी हो प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल जो आपके लग्न के कारक हैं यह भी कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे सिंह राशि में। यानी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप इस समय बड़ा व्यापार और नौकरी को सफल बनाएंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य की स्थिति में विशेष सुधार के योग देखते हुए मिलेंगे और चारों तरफ से तरक्की के अवसर भी खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 15 जून से 15 जुलाई के मध्य में थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि इस समय कर्म क्षेत्र के मालिक जो है बोल सकता हूं सूर्य ये अष्टम स्थान पे रहेंगे। अतः इस समय थोड़ा सा सिर्फ आपको सावधान रहना है। उसके बाद देखिए तरक्की के अवसर कितने जबरदस्त बनते हैं आपके जीवन में वृश्चिक लग्न व राशि वाले।
अगर वृश्चिक लग्न और राशि वाले, अगर मैं चर्चा करूं 2023 में कैसा रहेगा आपका विदेश यात्रा का योग, तो चलिए इस मामले में भी हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न और राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपके कुंडली में ऐसे तो चंद्रमा होते हैं जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज कर लेते हैं, परंतु कुंडली के द्वितीय स्थान, आय स्थान, भाग्य स्थान और द्वादश स्थान भी विदेश यात्रा को सबसे प्रबलता तौर पे दिखाने का होता है। अब यहां पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पे यह बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति की बात करूं तो साल के शुरुआत से 22 अप्रैल 2023 तक यह पंचम स्थान पे विराजमान रहेंगे और हंस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं और इनकी पंचम दृष्टि 9वें घर पे है और इनकी 7वीं दृष्टि आय स्थान पे है। तो कहीं ना तो कहीं जहां नवमेश और आयस मजबूत हो जाए तो यहां पे विदेश जाने का योग तो प्रबल होता ही होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान का कारक भी धनु राशि यानी बृहस्पति होते हैं। यानी वृश्चिक लग्न और राशि वाले 2023 में अगर आप बहुत एफर्ट लगाते हैं तो देव गुरु बृहस्पति साल के शुरुआत से 22 अप्रैल 2023 तक विदेश यात्रा के योगों को प्रबल बनाएगा। तो क्या वाकई में इसके बाद बृहस्पति विदेश यात्रा में कुछ संजोग या सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल। जब बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद षष्ठ स्थान पर चला जाएगा तो 9वें दृष्टि से यह द्वितीय स्थान को देखेगा। इस समय भी विदेश यात्रा में थोड़ी प्रबलता तो अवश्य देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहता हूं 17 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य में, समझने वाली बात है, 17 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य में सूर्य भाग्य स्थान पे बैठेंगे तो ये नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर विदेश यात्रा के संजोग को बढ़ा सकता है। हालांकि वृश्चिक लग्न और राशि वाले 2023 में मैं देख पा रहा हूं कि विदेश यात्रा का योग बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है। थोड़ा एफर्ट लगाने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य के बदौलत पूर्ण रूपेण तो आप 2023 में वृश्चिक लग्न राशि वाले नहीं बैठ सकते हैं। यानी 17 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य में भी विदेश यात्रा का योग बनेगा। फिर सूर्य आपके जीवन में 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में कर्म क्षेत्र में आएंगे। इस समय भी नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के या किसी द्वारा सम्मानित होकर के या प्रमोशन पदोन्नति के द्वारा विदेश यात्रा के संजोग में वृद्धि हो सकता है। अब मैं बताता हूं, अगस्त से अक्टूबर तक समझने वाली बात है, अगस्त से अक्टूबर तक मंगल जो है यह भी जो है आपके जीवन में विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे प्रबल योग रहेगा, यह साल के शुरुआत में रहेगा 15 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में। शुक्र जो है यह पंचम स्थान पे उच्चस्थ होंगे जो द्वादश के कारक होते हैं और मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे। यानी वृश्चिक लग्न व राशि वाले 15 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में भी विदेश यात्रा का योग प्रबल है। हालांकि मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट यह बताना चाहता हूं कि 22 अप्रैल तक ज्यादा योग प्रबल है और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा दिक्कत है। फिर जुलाई अगस्त के बाद विदेश यात्रा का योग निश्चित तौर पे बनेगा वृश्चिक लग्न और राशि वाले। इसका मतलब किसी भी स्थितियों में तनाव में नहीं आना है, कर्म कंटिन्यू करते रहना है। अगर वृश्चिक लग्न और राशि वाले 2023 में आय की स्थिति की बात करो, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ होना नहीं है, तो अगर आय की बात करूं तो मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं कि 2023 में जो है वृश्चिक लग्न और राशि वाले चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। आपका धन का योग इतना जबरदस्त है कि मैं क्या बोलूं। जैसे कि देखिए, आपके कुंडली में आय कारक जो होते हैं वह बुध होते हैं और साल के शुरुआत में ही 7 फरवरी तक आयस धन स्थान में बैठे हैं बुध, वो भी सूर्य के साथ बुध आदित्य योग में। यानी साल के शुरुआत से ही 7 फरवरी तक अचानक धन की प्राप्ति होगी, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, लोन्स वगैरह भी आप क्लियर करेंगे, परिवार हो, मित्र हो, नौकरी हो, सभी चीजों में धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। इसके बाद 16 मार्च से 31 मार्च तक जो है 16 मार्च से 31 मार्च तक की अगर मैं बात करूं तो बुध जो है ये मीन राशि में विराजमान होकर के, अब यहां पे एक समझने वाली बात है, मीन राशि में
तो बुध नीचस्थ होंगे। लेकिन 16 मार्च से 31 मार्च के मध्य में क्योंकि बुध मीन राशि में है और मीन राशि में बृहस्पति अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो नीच भंगराज योग के साथ बुध का आय स्थान पे सप्तम दृष्टि जाने वाला है। अतः इस समय भी जबरदस्त धन प्राप्ति के योगों में प्रबलता देखने को मिलेगा। फिर पुनः बुध की बात करूं, 24 जून से 8 जुलाई के मध्य में यह अपनी कारतत्व राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। यानी साल के यह वह भी पड़ाव रहेगा जब 24 जून से 8 जुलाई के मध्य में जबरदस्त धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखना चालू हो जाएंगे। फिर पुनः बुध जो है 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य में जो है यह कन्या राशि जो स्वयं अपनी राशि में आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे, इस समय भी जबरदस्त धन प्राप्ति के योग बनता हुआ दिखेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये तो एक ग्रहों का सपोर्ट मैंने बताया है। 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति आय स्थान को सप्तम दृष्टि से कंटिन्यू देखेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताता हूं, देवगुरु बृहस्पति आय स्थान को जो है यह 22 अप्रैल 2023 तक कंटिन्यू देखेंगे और यह चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएंगे। यानी मित्रों के द्वारा, परिवार के द्वारा फंसे हुए पैसे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड पैसे, संतान से फंसे हुए पैसे या सरकार के पास फंसे हुए पैसे या आपकी नौकरियों में किसी प्रकार का केस मुकदमा या विवाद होकर के जो फंसे हुए पैसे थे, यह सभी चीजें आपके जीवन में प्राप्त होने के योग 22 अप्रैल 2023 तक बन जाएगा। इसके बाद 13 मार्च से जो है मंगल यह वृष राशि में विराजमान हो जाएंगे। समझने वाली बात है, 13 मार्च तक जो है मंगल 13 मार्च तक मंगल वृषभ राशि में है साल के शुरुआत में ही, और यह अष्टम दृष्टि से धन स्थान यानी धनु राशि को देखेंगे। अचानक जो जीवन में धन की प्राप्ति होती है वो द्वितीय स्थान से होता है। यानी 13 मार्च तक मंगल भी जबरदस्त आपको सपोर्ट करने वाला रहेगा, इस बात की 1000% गारंटी है। इसके बाद फिर यही मंगल 10 मई तक धन स्थान को देखेगा। जी हाँ, तो फिर यही मंगल धन स्थान को देखेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अष्टम दृष्टि 13 मार्च तक जो है वह रहेगा मंगल का, और जैसे ही मंगल फिर अष्टम स्थान पे आ जाएगा 10 मई तक, तो सप्तम दृष्टि धन स्थान पे चला जाएगा। यानी वृश्चिक लग्न और राशि वाले में क्या बोलूं, 2023 में चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, कोई रोक ही नहीं सकता, और इस बात की 1000 करोड़% गारंटी भी देता हूं। इसके बाद फिर जो है 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक जो है मंगल यह कन्या राशि आय स्थान पे विराजमान हो जाएगा। जब लग्नेश आय स्थान पे विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का धन की प्राप्ति होगी 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में आपको पता है। इस समय आपके जीवन में जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी, केस मुकदमाओं या विवाद में फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, आपकी रिसर्च, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी क्वालिटी, सम्मान प्राप्त होगा, इससे धन की प्राप्ति होगी, और विदेश यात्राओं से भी धन की प्राप्ति होगी। 17 सितंबर से 18 अक्टूबर के मध्य में सूर्य कन्या राशि में आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। इस समय भी नए व्यापार और नौकरी में अचानक तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बोनस से रिलेटेड मोटे धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। और 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य में जो है आपके जीवन में जो है बुध जो है वह आय स्थान में बैठ जाएगा, और कुछ समय के लिए जस्ट लाइक मैं बता सकता हूं 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के मध्य में बुध आदित्य योग की उत्पत्ति करेगा, जिस समय भी धन की प्राप्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अक्टूबर में राहु जो है ये मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में वक्र अवस्था में रहते हैं, ये प्रवेश करेंगे, और साल के अंतिम पड़ाव में भी मोटा धन की प्राप्ति होगी। यानी वृश्चिक लग्न राशि वाले शायद आपके दुख के दिन चले गए हैं, बस एक नया योग, एक नया शुरुआत 2023 में आपके जीवन में होने वाला है। अगर मैं बात करूं वृश्चिक लग्न और राशि वाले 2023 में वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, देखिए वृश्चिक लग्न और राशि वाले कहीं ना तो कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकता है। तो आपको 2023 में विवाह से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है, जो भी रिश्ते आते हैं आंख मुंद करके कर लेनी है। अगर जहां कब कगाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि 2023 में बहुत ज्यादा विवाह के योगों में प्रबलता तो नजर नहीं आ रही है। अब जैसे कि देखिए
आपकी कुंडली में विवाह कारक शुक्र होता है, जो 22 जनवरी से 12 मार्च तक चौथे और पांचवें भाव में गोचर करने वाला रहेगा। हालांकि एक बात मैं बताता हूं, साल के शुरुआत से लेकर के 12 मार्च तक जो है शुक्र जो है ये तीसरे, चौथे और पंचम स्थान पे गोचर करेगा। यानी साल के शुरुआत में तो विवाह के योगों में प्रबलता है। हालांकि 15 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में शुक्र जो है ये उच्चस्थ अवस्था मीन राशि में अपने रहेंगे पंचम स्थान पे। अतः इस समय विवाह के सबसे प्रबल योग देखने को मिलेंगे। अतः मैं बोलूंगा कोई भी रिश्ते आते हैं तो कर लेना, दिक्कत आ सकता है। फिर 6 अप्रैल से 2 मई के मध्य में शुक्र सप्तम स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति करेंगे। हालांकि 15 फरवरी से 12 मार्च और 6 अप्रैल से 2 मई के मध्य में बुध का केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा मालव्य योग की उत्पत्ति होगा। यानी 6 अप्रैल से 2 मई के मध्य में भी विवाह के योगों में सबसे प्रबलता देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में विवाद, जो भी परेशानियां वह दूर होंगी। फिर 7 जून से 24 जून के मध्य में जो है बुध जो है ये सप्तम स्थान पे विराजमान हो जाएगा और इस समय भी विवाह के योगों में प्रबलता दिखेगा। कहीं न तो कहीं 2023 में विवाह के योगों में दिक्कतें तो निश्चित तौर पे दिख रही है, कहीं न तो कहीं वृश्चिक लग्न व राशि वाले। वृश्चिक लग्न व राशि वाले 2023 में अगर संपत्ति की चर्चा करूं तो संपत्ति का क्या हाल रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, संपत्ति कारक शनि है और यह 17 जनवरी से चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और सस नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे। तो जब ये सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे तो 100% आपके जीवन में जो है संपत्ति का योग तो 2023 में प्रबल तौर पे बनना चालू हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, विवाह के योगों में तो थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन धन का, कर्म क्षेत्र का, संपत्ति का वृश्चिक लग्न व राशि वाले 2023 सबसे अच्छा प्रबल होता है, सबसे अच्छा दिखता है। अब यहां पे देखिए, 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में शुक्र जो आपकी कुंडली में द्वादश के अलावा केंद्र के अधिपति यानी सप्तम स्थान के मालिक है, यह भी चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएगा। यानी 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में भूमि मकान वाहन का 100% योग है। ऐसे संपत्ति जिसमें विवाद था या कहीं पैसे फंसे हुए थे या सेल नहीं हो पा रहा था, तो यह सेल होकर के 100% जो है संपत्ति बनेगा। 27 फरवरी से 16 मार्च के मध्य में बुध भी जो है यह चतुर्थ स्थान पे विराजमान होकर के बहुत ही जबरदस्त भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनाएगा और इस समय संपत्ति से रिलेटेड विवाद या केस मुकदमा भी दूर होगा। पुनः शुक्र जो है 7 जुलाई से 7 अगस्त के मध्य में सिंह राशि में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे, यानी कर्म क्षेत्र से चतुर्थ स्थान को देखेंगे। इस समय भी भूमि मकान वाहन का जबरदस्त योग बनता हुआ दिखेगा। फिर 25 जुलाई से 1 अक्टूबर के मध्य में जो है बुध भी चतुर्थ स्थान को देखेंगे, जो मित्रगत राशि कुंभ यहां पे विराजमान रहेगा। यानी 25 जुलाई से 1 अक्टूबर के मध्य में भी जबरदस्त भूमि मकान वाहन और संपत्ति का योग देखता हुआ बनता है वृश्चिक लग्न व राशि वाले। अगर वृश्चिक लग्न व राशि वाले शिक्षा, संतान और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की चर्चा करूं मैं 2023 में, तो क्या हाल होने वाला है। देखिए, सीधी बात है कि बृहस्पति हंस नामक राज्यों की उत्पत्ति में रहेंगे। अतः 22 अप्रैल 2023 तक संतान सुखों में वृद्धि है, शिक्षा का लाभ है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार है, संतान से तालमेल बहुत ही अच्छा है, संतान से धन की प्राप्ति है और किसी प्रकार का भी शिक्षा ग्रहण करने में कोई बाधाएं हैं तो वह दूर हो जाएंगी। इसके बाद 15 फरवरी से 12 मार्च तक जो है पंचम स्थान पे शुक्र विराजमान हो जाएंगे उच्चस्थ अवस्था में और इस समय भी शिक्षा, संतान का जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस समय भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ देखता हुआ मिलेगा और लव लाइफ की स्थितियों में भी सुधार आएगा। हालांकि शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा और लव लाइफ की स्थितियों की भी मैं बात कर रहा हूं, जो 22 अप्रैल तक बहुत अच्छा है, 15 फरवरी से 12 मार्च भी बहुत अच्छा है और 15 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य में सूर्य पंचम स्थान पे बैठेंगे। इस समय भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट और लव लाइफ का योग बहुत ही अच्छा है और शिक्षा का योग बहुत ही प्रबल देखने को मिलेगा। पुनः 1 जुलाई से 3 अक्टूबर के मध्य में समझने वाली बात रहेगी, 1 जुलाई से 3 अक्टूबर के मध्य में मंगल जो है यह सिंह राशि और कन्या राशि में विराजमान होकर के जो है
पंचम स्थान को अपनी 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखेगा, जो सबसे ज्यादा शुभकारी और लाभकारी योगों को दिखाने वाला रहेगा। इसके बाद फिर जो है 17 सितंबर से 18 अक्टूबर के मध्य में सूर्य कन्या राशि में विराजमान होकर के अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा, जो कहीं ना तो कहीं सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी योगों में रहेगा, शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टा और लव लाइफ के योग में। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो सीधी बात है कि पूरे वर्ष जो है बृहस्पति और शनि आपके स्वास्थ्य को बहुत ही प्रबल बना करके रखेगा। बस 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में थोड़ा सा अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। केस मुकदमा की बात करूं तो षष्ठ स्थान का राहु आपको पूरे वर्ष जो है केस मुकदमा से बचा करके रखेगा। तो प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए, हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का प्रत्येक दिन मंत्र का जाप करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्टूबर महीने में जो है आपको अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य में कंटिन्यू रुद्राभिषेक भी करना चाहिए भगवान शिव का। तो प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, 2023 कैसा रहेगा, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।